संत लोहा पीटा बाबा, संत लोहा पीटा बाबा, राम राम कीजिए। इनका जीवन चरित्र यह सब हमारे पूज्य गुरुदेव परमहंस जी की प्रेरणा से और उनकी कृपा से ये उनके द्वारा हम ये जानकारी प्राप्त हो रही, जिससे हम आपकी अब सुना रहे। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया कि इस समय भारत देश में तो यह स्थान नहीं है, सारंगपुर नाम का कोई देश था, कोई जगह स्थान था जहाँ ये लोहा पीटा बाबा जन्मे थे। ये आर्य समाज नाम के कोई एक जाति थी जिसमें ये जन्मे रहे और ये भी काफ़ी ये गणितज्ञ और ये सोनारी का जो कलाकारी होती है आभूषण बनाने के काम में बहुत ही पारंगत रहे ये। और ये बड़े परिश्रम से अपने धंधा व्यवसाय में ये लगे रहे। भगवान की ऐसी कृपा रही इनके ऊपर कि ये इस अपने कार्य कुशलता से बड़े प्रसिद्ध हुए। लोग जैसे आभूषण बनाने के लिए ज़्यादा करके लोग इनको चयनित करें और इनको विश्वास करके दें और बढ़िया आभूषण देते, बहुत विख्यात हुए। धीरे धीरे स्थिति एक ऐसी इनकी आई कि एक जगह संत का आगमन हुआ और वही संत दर्शन में ये भी गए थे और वहीं पड़े बीमार। जब ये बीमार पड़े तो वो संत के पास लोग ले गए कि भाई ये भी हमारे साथ दर्शन करने आया लोहा पीटा। तो ये लोहा पीटा बीमार पड़ गया और ये कारीगर है, स्वर्णकार है, बढ़िया ज्वेलरी बनाता है, आभूषण बनाता है और लोग बड़ा मान सम्मान है। संत भगवान इनके ऊपर आपकी कृपा हो, ये ठीक हो जाए। तो ये बहुत खुशी, तो ये इतना वो बीमार पड़े कि वो उम्मीद कर ली कि बचेंगे नहीं। तो इनके साथ वाले बहुत भगवान उनसे संत जी से कोशिश की कि आप करिए। तो संत भगवान ने बड़ी कोशिश की और उनके आशीर्वाद से ये ठीक हो गए। जब ये ठीक हो गए तो इनके जैसे वो बेहोशी की स्थिति में थे तो वो देख रहे स्वप्न में कि कोई एक संत आ रहा है उड़ते हुए और हमारे मुंह में दवा डाल दिया और डालने के बाद हम स्वस्थ हो रहे। उठ के बैठ गए, हम उनको दंड प्रणाम किए और उठ के सचमुच ही देखे तो यही संत जो थे इन्हीं को दंड प्रणाम किए। दंड प्रणाम करने के बाद इनसे वो आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद ले करके वो स्वस्थ हो गए। तो गए तो इनको उस बहुत प्रभाव उनका पड़ा कि क्या भक्ति करके भगवान का ऐसा हो सकता है। ये 2-4 दिन घर गए रहे, फिर इनका मन लगा नहीं, आगे संत के पास। तो इनसे पूछे क्या मैं भी इस लाइन में आके कुछ कर सकता हूँ। तो वो बोले बेटा राम राम करो, कहीं भी रह के भगवान एक दिन मार्गदर्शन करते हैं। ये राम नाम में लग गए, राम नाम में लग गए और ये उस राम नाम की भक्ति में उस समय तमाम साम्राज्यवादों का आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे और वहीं में सेना के चूँकि स्वस्थ थे, किसी की सेना सिपाहियों में इनकी भर्ती हो लोग जबरन कर लिए, लेकिन मारकाट पसंद था नहीं। और उसी में ये सेना की टुकड़ियों में इधर उधर भटकते भटकते वहाँ से ये अपना स्थान भी छूट गया। और भारत भूमि तो नहीं है, भारत के बाहर ये कोई धरती है। तो ऐसे करके ये लगे रहे। धीरे धीरे सेना वो परास्त हुई, उसमें से ये निकल भी गए। निकल के अपना नदी किनारे वही राम नाम का जप करते इनको फिर भगवान देवर्षि की प्रेरणा हुई और देवर्षि के इनको प्रथम दर्शन हुआ साक्षात। और देवर्षि ने आश्वासन दिया कि आप लोहा पीटा बाबा लगे रहो और लोहा पीटा के नाम से आप विख्यात हो गए। तो बाबेरी नदी है कहीं, बाबेरी या कावेरी, हमें ठीक ध्यान नहीं आ रहा। उस नदी के पास ये इनका स्थान अपना बनाए कुटिया और वहीं रहने लगे और भगवान राम की भक्ति करने लगे। देवर्षि की जब कृपा हो गई तो इनमें बहुत उत्साह और शक्ति का संचार हुआ। एक दिन भगवान के इन्हें साक्षात दर्शन हुए और भगवान ने ये कहा कि आप अभी भक्ति में और लगे रहिए, धीरे धीरे संसार की आवागमन से आप मुक्त हो जाओगे। आपकी चूंकि गहरी लगन है, गहरा उत्साह है, इसलिए वो लगे रह गए और खूब श्रद्धा निष्ठा और भाव से भगवान की भक्ति। थोड़े दिन बाद फिर देवर्षि इनको राम नाम प्रचार के लिए
बोलेगा, आप राम नाम का प्रचार करो, इससे आपकी साधना भी हो जाएगी। उसी प्रचार के दरमियान ये भारतवर्ष में भी इनका भ्रमण हुआ और ये धीरे धीरे यहाँ भ्रमण करते करते नेपाल निकले। नेपाल गए, कुछ दिन नेपाल में ये रहे। नेपाल के बाद आखिरी समय संभवतः इनका भारत में ही कहीं इनका शरीर का देहावसान हुआ और ये संत लोहा पीटा बाबा के नाम से मशहूर हुए और जनमानस में शरीर छोड़ने के बाद इनकी बहुत प्रतिष्ठा नेपाल में रही और लोगों ने बड़ा मान सम्मान इनका दिया और बड़ी अच्छी सिद्ध पुरुष रहे। तो राम राम की जय, संत लोहा पीटा बाबा की जय।